नमस्कार दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को एक बार फिर से आपका स्वागत है द फैक्ट्स ऑफ बाइबल में। आज हम चर्चा करेंगे हनोका फेस्टिवल की, जो कि यहूदियों का पवित्र त्यौहार है। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें मैंने तमाम चीज़ों को इस वीडियो में मिलाया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हनोका का जो त्यौहार है वो बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है और उसका जिक्र कहाँ है। क्या यीशु मसीह ने भी हनोका का पर्व मनाया? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इज़राइल में हनोका त्यौहार चल रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहूदियों के लिए। कई लोगों को इस त्यौहार के विषय में जानकारी नहीं है, खासतौर से क्रिश्चियन लोगों को बाइबल में इस त्यौहार का जिक्र कहाँ पर दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे हनोका के इस फेस्टिवल के बारे में, जिसमें बाइबल में भी जिक्र दिया हुआ है और इसके बारे में लिखा है। ईसाई लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हनोका त्यौहार क्या है और यहूदी इसको क्यों मनाते हैं। दरअसल हनोका पुराने नियम में यहूदी त्यौहार के रूप में मानते हैं, लेकिन इस त्यौहार को प्रेरित करने वाली घटनाएं पुराने नियम की आखिरी किताब में लिखे जाने की घटना होती है, लेकिन वहाँ पर ये मलाकी के द्वारा लिखा नहीं गया है। क्योंकि इस साल हनोका 18 दिसंबर से रात से शुरू हो गया और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन छुट्टियों के समय में इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है। हनोका का त्यौहार कुछ क्रिश्चियन लोगों का, ईसाई लोगों का मानना है कि ये यहूदियों का त्यौहार है और ये पुराने नियम में इसका लिखा होना है। लेकिन आपको बता दें, इतिहास बताता है इस बात के लिए कि ये मलाकी की पुस्तक लिखने के बाद की ये घटना है। हनोका का पर्व ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में दूसरे मंदिर के पुनर्निर्माण की याद दिलाता है। अपने पिता एंटिओकस III की मृत्यु के बाद सीरिया के राजा एंटिओकस IV ने एपिफेनेस नामक व्यक्ति ने इजराइल पर राज्य किया। उसके नियंत्रण हो जाने के बाद यहूदी धर्म के पूजा पाठ अभ्यास को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लोगों को ग्रीक देवताओं की पूजा करने के लिए मजबूर किया, यहूदियों के लिए विवश किया मूर्ति पूजा के लिए, और परमेश्वर की वेदी पर सूअर के बलिदान को चढ़ाकर वेदी को अपवित्र कर दिया। जब इजरायली सीरिया के ऊपर हावी हुए और उसको हराकर देश से बाहर कर दिया, तब उन्होंने पहला काम ये किया कि मंदिर को शुद्ध करने के लिए पुनः समर्पित करना चाहा और इस प्रकार से उन्होंने हनोका का पर्व मनाया। निर्गमन 25:31 से लेकर 40 तक अगर हम ये पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये वर्णन हमें मिलता है कि वहाँ 7 शाखाओं वाला कैंडल ब्रह्म, जो एक जलाने की प्रथा थी, उसको जलाने के लिए पवित्र तेल से भर देते हैं। फिर उस जार में उतना ही तेल बचा था कि केवल एक दिन के लिए वो जलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन छोटा सा जार, आपूर्ति जो उसकी थी, तेल कम था। चमत्कारिक रूप से वो 8 दिनों तक तेल जलता रहा। इसी तेल को पवित्र मानकर यहूदी आज भी 8 दिन तक उस कैंडल को जलाते हैं और उन्होंने इसको माना कि ये परमेश्वर की ओर से उनके लिए आशीर्वाद था, जिसके वजह से वो रोम शासकों को और सीरियाई शासन को उन्होंने हराकर देश से बाहर कर दिया और इस प्रकार से ये त्यौहार मनाना शुरू हो गया। और मैं इसको देखने के लिए यहूदियों का जो मुख्य केंद्र है वहाँ पहुँचा, जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। मैं दोबारा से फिर यरूशलेम गया और वहाँ पर उस स्थान पर जहाँ पर इस पर्व को मनाने के लिए काफ़ी संख्या में यहूदी जुटते हैं, वहाँ पर मैं पहुँच गया। यहूदी कैलेंडर के अनुसार किस्लेव के 25वें दिन से ये त्यौहार शुरू होता है, जो कि 8 दिन तक इस त्यौहार को यहूदी मनाते हैं। अब हम बात करते हैं हनुक्का के अन्य नाम। हनुक्का हिब्रू शब्द का, जिसका अर्थ है समर्पण, पूर्ण समर्पण, और इसलिए हनुक्का को समर्पण का पर्व भी कहा जाता है। ये मैकाबिस द्वारा मंदिर के पुनः समर्पण का जश्न मनाता है, लेकिन साथ ही ईश्वर से प्रेम करने और उसकी आराधना करने के लिए दिलों को पुनः समर्पण करने के लिए बढ़ाता है और लोग इसका जश्न मनाते हैं। इजराइल में हनुक्का को पूरी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि क्रिसमस को यहूदी देश होने के कारण इतना महत्व नहीं दिया गया है। जो दूसरे देशों से आकर क्रिश्चियन यहाँ रहते हैं, चाहे वो रूस के हों या फिर अलग देशों के हों, तब ये क्रिसमस को मनाते हैं। हनुक्का का दूसरा नाम रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं, जो 8 दिनों तक जलने वाले पवित्र तेल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
हनोका का जिक्र मलाकी की पुस्तक में होना चाहिए, क्योंकि मैकाबीन विद्रोह मलाकी के लिखे जाने के बाद अंतर नियम काल के दौरान हुआ था। इसलिए हनोका का पुराने नियम में कहीं भी जिक्र नहीं है और ये त्यौहार दिखाई नहीं देता। हालांकि रोमन कब्जे के दौरान ये अभी भी इजराइल में मसीह के समय मनाया जाता रहा। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके अगर 22 वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आकर घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। और इस रीति से देखा जाए तो जाड़े की ऋतु में इस पर्व को मनाते हैं। यीशु मसीह हनोका के पर्व को समर्पण का पर्व मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे और सर्दी का मौसम था। यीशु हनोका के पालन के लिए यरूशलेम आए। उसी यहूदी मंदिर में त्यौहार मनाया जिसे दूसरी शताब्दी में जो मैकाबीज ने साफ किया था। अगर हम इससे पहले पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 वचन में यीशु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। तो उसी ज्योति के पर्व को मनाने के लिए तमाम इजराइल के यहूदी लोग इस जगह पर खड़े होते हैं। जिस तरह पवित्र तेल के छोटे बर्तन ने दूसरी सदी में यहूदियों के लिए मंदिर में रोशन किया, उसी तरह यीशु भी जगत की ज्योति की तरह अंधकार में चमके और बहुतों के लिए वो रोशनी का कारण, उजाले का कारण ठहरे। और अब मैं आपको यहूदियों के उस पवित्र स्थल पर लेके चल रहा हूँ जहाँ पर हनूका के पर्व को मनाने के लिए यीशु मसीह भी उस जगह पर आए थे और उस मंदिर पर उन्होंने जो पुनर्निर्माण हुआ था उस भवन को बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से हमको एंट्रेंस करना है और यहाँ से यहूदी अंदर जा रहे हैं, विजिटर लोग भी अंदर जा रहे हैं और इन्हीं के साथ मैं भी पीछे लाइन में खड़ा हूँ। ये मुख्य द्वार है जहाँ से हमें अंदर प्रवेश करना है। और फिर काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद मुझको मौका मिला कि मैं अपने बैग को और फ़ोन को मैं चेक कराऊं। उसके बाद में मैं लाइन में लगकर अंदर गया। यहाँ एक नोटिस लगा हुआ है सभी विजिटर्स के लिए। नोटिस में लिखा है, डियर विजिटर, वेलकम टू द वेस्टर्न वॉल, द रिनेंट ऑफ द ज्यूस टेम्पल एंड द प्लेस वेयर द डिवाइन प्रेजेंस रेस्ट। प्लीज रिस्पेक्ट दिस साइट एंड दोज वर्शिपिंग हेयर एंड अवॉइड द साइट ऑफ रेगुलेशंस। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो एक नोट्स लगा दिया है जिसमें कि आने वाले लोग किसी प्रकार से जो वर्शिप लोग वहाँ कर रहे हैं उनको किसी प्रकार दिक्कत ना हो और उनको आसानी के साथ वहाँ पर वो अपनी वर्शिप कर सकें। तो यही है वो जो इज़राइल की दीवार है, जो जेरूशलेम की दीवार, जहाँ पर यहूदी लोग आराधना करते हैं। उनका पवित्र स्थल है ये। यहाँ पर देश के प्रमुख, हर एक देश का बड़ा से बड़ा लीडर, नेता यहाँ पर पहुँच चुका है। सब ने आकर यहाँ पर प्रार्थना की है क्योंकि ये यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ पर वो लोग प्रार्थना करते हैं और उनका मानना है कि यहोवा एलोहिम यहाँ पर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था। दाऊद के समय से ही यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है और इसके पीछे डेविड सिटी है। वेस्टर्न वॉल देखने के बाद हम वहाँ से निकलने लगे, फिर रास्ता भूल गए और उसके बाद में काफ़ी पतली पतली सकरी गलियों में होते हुए जाने लगे। तो काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा था और शाम भी हो रही थी, लेकिन पूछते पूछते फिर हम लोग बाहर को निकले और सेंट्रल स्टेशन पहुंचकर जाने लगे। फंस गए, जेरूशलेम की भूल भुलैया गलियों में आकर फंस गए हैं और यहाँ से निकलना थोड़ा सा दुश्वार हो रहा है क्योंकि हमको रास्ता मालूम नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं निकलूँ यहाँ से। पूरा सब रास्ते बहुत अजीब से हैं, पतली पतली गलियाँ हैं जेरूशलेम की।